Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 10 and in this I am teaching you Spreadsheet Intermediate. What is I am teaching you today? Spreadsheet Intermediate. This is the Unit 3 and Chapter 3. This is the Unit 3 and Chapter 3. Okay. In last video we discussed about the quick access toolbar and ribbon display option. Okay, we know that what is ribbon. I hope आप सभी लोगों को याद भी होगा कि रिबन क्या होता है. रिबन इज अ कलेक्शन ऑफ टैब, ऑप्शन एंड ग्रुप. ओके, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं. आप ये कह सकते हैं कि रिबन के टॉप पे क्या होता है? टैब होता है. रिबन के बॉटम में क्या होता है? ग्रुप होता है. और रिबन में टैब और ग्रुप के बीच में क्या होते हैं? कमांड होते हैं. क्या होते हैं? टैब और ग्रुप के बीच में हमारे कमांड होते हैं. तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को इतना मालूम होगा, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी. ठीक, तो अच्छा, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि इसे हम क्या कहते हैं? नेम बॉक्स कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? नेम बॉक्स कहते हैं. और ये क्या किया रहता है कि एक्टिव सेल का नेम को रिप्रेजेंट करता है. इसमें जो अल्फ़ाबेट होता है, ABCD होता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. और जो नंबर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को. जैसे यहाँ पे देखिए, ये कॉलम बी की बात हो रही है और रो 2 की बात हो रही है. तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा. ठीक, उसके बाद ये देखिए, ये फॉर्मूला बार होता है. ये क्या होता है? फॉर्मूला बार होता है. एक्टिव सेल में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो एक्टिव सेल में भी डिस्प्ले होता है और इसमें भी डिस्प्ले होता है. ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई होंगी. ठीक, तो हम थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा आगे चलेंगे. पिछली क्लास में जो पढ़ा था उससे हम आगे चलेंगे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेटिंग पेज लेआउट. पेज लेआउट क्या होता है? ठीक ना, सेटिंग पेज लेआउट. ठीक ना, पेज लेआउट को हम कैसे सेट करते हैं, या सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज पेज लेआउट. पेज लेआउट होता क्या है? Formatting a worksheet ensure that the worksheet is not only attractive to look at. देखो, formatting a worksheet ensure that the worksheet is not only attractive to look at but also contain correct information. ध्यान से सुनना. But also contain correct information that is easy to read and understand. MS Excel provide three default setting. For margin. Okay, MS Excel provide three default setting for margin, and that are नॉर्मल, वाइड एंड नैरो. ये तीन सेटिंग कौन कौन से हैं? नॉर्मल, वाइड एंड नैरो, ये तीन है. ठीक ना. इट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कस्टमाइज द मार्जिन. ये आल्सो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू कस्टमाइज द मार्जिन. इसमें क्या होता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्जिन को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं. कस्टमाइज मार्जिन ऑप्शन में क्या होता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से मार्जिन को हम अपने पेज पे सेट कर सकते हैं. ठीक ना. परफॉर्म बिलो मेंशन स्टेप टू सेट द मार्जिन इन अ वर्कशीट. परफॉर्म बिलो मेंशन स्टेप टू सेट द margin in a worksheet. First we need to click on पेज लेआउट टैब. कहाँ पे हम क्लिक करेंगे? पेज लेआउट टैब में. और उसके बाद हम क्लिक करेंगे किस ऑप्शन पे? मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. तो इस तरह का तीन हमें डिस्प्ले होगा ऑप्शन. जिस तरह का ऑप्शन हमें चाहिए वो ऑप्शन क्लिक कर लेंगे. अगर इनमें से तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो हम अलग से ऑप्शन अपना बना सकते हैं. कहाँ पे क्लिक करके? कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके. कहाँ पे क्लिक करके? कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ओपन दी एग्जिस्टिंग वर्कशीट. पहले हम क्या करेंगे? ओपन दी एग्जिस्टिंग वर्कशीट. सेकेंड स्टेप में क्या है हमारे पास? क्लिक ऑन दी मार्जिन ऑप्शन. कहाँ पे हम क्लिक करेंगे? क्लिक ऑन दी मार्जिन ऑप्शन इन दी पेज सेटअप ग्रुप ऑन दी पेज लेआउट टैब. हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? क्लिक ऑन दी पेज मार्जिन. क्लिक
click on the margin option in the page setup group on the page layout tab. A drop down list will appear. ये drop down list क्या होगी, appear होगा. Display different option to set the margin. Different option ये क्या है, margin को set करने के लिए है. Select the desired option, ठीक ना. सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट. हम क्या करेंगे, डिजायर ऑप्शन, जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहेंगे, जिस ऑप्शन की हमें ज़रूरत होगी, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से. तो चलिए हम इसको करके देखते हैं. क्या करते हैं, इसको हम करके देखते हैं, ठीक ना. तो मैंने क्या किया, हमने एक वर्कशीट ओपन कर लिया. एक वर्कशीट ओपन कर लिया. ये मेरी वर्कशीट है. और आप लोग देखिए, जैसे ही मैं पेज लेआउट टैब पे क्लिक करूंगा, कहाँ पे क्लिक करूंगा, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करूंगा, वैसे ही पेज सेटअप ग्रुप आएगा. हमारे पास क्या आएगा, एक पेज सेटअप ग्रुप आएगा. और इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें हमारा ऑप्शन होगा पेज मार्जिन का. कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें मार्जिन का ऑप्शन होगा. जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास अपेयर होगा. और बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हमारे पास नॉर्मल सेलेक्ट है. बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्ट है, हमारा नॉर्मल सेलेक्ट है. इसको अगर हम वाइट करना चाहें तो वाइट पे क्लिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाइट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक. अगर इसको हम चाहें नैरो पे क्लिक करना, तो नैरो पे क्लिक करके नैरो सेलेक्ट कर लेंगे. अगर हम कुछ अपने हिसाब से देना चाहें, कुछ अलग से देना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे. किस पे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपेयर हो गया. और यहाँ पे देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर एंड फूटर, सभी चीज़ों को हमें अपने हिसाब से सेट करने का ऑप्शन आ रहा है. अब जो चाहिए हमें, जैसा हम सेट करना चाहते हैं, जैसा हम मार्जिन रखना चाहते हैं, वो नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, वो मार्जिन हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा, ठीक. वो मार्जिन हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे. तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं. और हमारा अगला टॉपिक है मार्जिन वर्क बुक व्यू. क्या हमारे पास है अगला टॉपिक, मार्जिन वर्क बुक व्यू. देखो मार्जिन वर्क बुक व्यू क्या होता है. तो देखो एमएस एक्सेल सपोर्ट मल्टीपल व्यू फॉर व्यूइंग द वर्कशीट. ओके, एमएस एक्सेल सपोर्ट मल्टीपल व्यू फॉर व्यूइंग द वर्कशीट. These views are used to see and set up the layout of worksheet when it is printed on paper. There are different view for Excel worksheet. Each perform different set of function. We can view our worksheet of workbook in a view suiting our requirement. Okay, view suiting our requirement. और देखिए ये ऑप्शन हमें कहाँ पे दिखेगा, ये हमें व्यू टैब में जब हम क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन दिखेगा हमारे पास वर्कबुक व्यू ग्रुप में दिखेगा. और देखिए MS 2010 में जो था वो 5 था. MS 2010 में जो था, ये वर्कबुक व्यू में हमारे पास वर्कबुक व्यू का 5 ऑप्शन होते थे. लेकिन 2016 में घटा के 16 कर दिए गए हैं. एक हमारे पास फुल स्क्रीन व्यू का ऑप्शन होता था. क्या ऑप्शन होता था, फुल स्क्रीन व्यू का ऑप्शन होता था, जिसे हमारे पास MS एक्सेल 2016 में क्या किया गया, हटा दिया गया. क्यों, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है जो हम देखते हैं, ठीक ना. तो उसको अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज माना जाता था, और वो एक तरह से एक एट्रेंडम फंक्शन माना जाता था, जो हमारे MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को हैवी बना रहा था. तो इस वजह से उस ऑप्शन को क्या किया गया, हटा दिया गया. ठीक, समझ में आया उस ऑप्शन को क्यों हटाया गया. तो इस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन अवेलेबल है. कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं. इनमें है पहला नॉर्मल, दूसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू, तीसरा हमारे पास पेज लेआउट, और चौथा है हमारे पास कस्टम व्यू.
हम इन तीनों को अलग अलग करके अलग अलग देखते हैं, ठीक ना, और उसके बाद प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। फॉलोइंग आर दी फोर डिफरेंट व्यू, क्या मैंने बोला, दी फॉलोइंग आर दी फोर डिफरेंट व्यू अवेलेबल इन MS Excel 2016. These are available in the workbook view group on the view tab of a worksheet. Okay, first is normal view, second is page break preview view, and third one is page layout view, and fourth is custom view. Normal view, the default view of the workbook is the normal view. Okay, the default view of the workbook is the normal view. It is the view in which we normally work in MS Excel 2016. ठीक, the default view of workbook is normal view. It is the view in which we normally work in MS Excel 2016. अभी हम इसको करके देखेंगे, ज़्यादा हमें समझ में आएगा। फिलहाल हम इसका थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू। ओके, पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू। देखो, पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पज, ठीक ना। पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पज एज दिस व्यू सो वेयर द पेज विल ब्रेक व्हेन द वर्कशीट इज प्रिंटेड। ध्यान से सुनना, as this view show where the page will break when the worksheet is printed। ठीक, समझ में आया। ये दिखाएगा कि कहाँ पे पेज हमारा ब्रेक होगा जब हमारा पेज जो होगा प्रिंट होगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद अगला है हमारे पास पेज लेआउट व्यू। क्या है हमारे पास? पेज लेआउट व्यू। देखो ये क्या करता है, the page layout view is used to see the page layout view is used to see the page layout view is used to see the content of worksheet as it appear on the page after printing। समझ में आया। पेज लेआउट व्यू is used to see the content of worksheet as it appear on page after printing। This view also show the beginning and end of the page। This view show the beginning and ending of the page। This is also used to see the positioning of header and footer on the page। This is also used to see the positioning of header and footer on the page। और उसके बाद आता है हमारे पास कस्टम व्यू। This view give us option to set up our own view। Okay, this view give us option to set up our own view। The row and column that you want to see can be added and saved as customized view। कैन बी एडेड एंड सेव एज कस्टमाइज्ड व्यू। ठीक, समझ में आ गया ये। तो चलिए, ये हमारे 4 व्यू हो गए। इनको एक एक करके देखते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? हमें एक एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा, जिसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक, अब इसमें कहाँ पे जाना होगा, मुझे व्यू पे जाना होगा। जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए वर्कबुक व्यू हमारे पास टैब ग्रुप खुल के आ गया। वर्कबुक व्यू हमारे पास ग्रुप खुल के आ गया। और इस वर्कबुक व्यू में देखिए हमारे पास 4 टाइप ऑफ व्यू प्रेजेंट है। नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, उसके बाद हमारा कस्टम व्यू। तो बाय डिफॉल्ट इसमें देखिए नॉर्मल व्यू हमारे पास क्या है, सेलेक्ट है। बाय डिफॉल्ट क्या कर सेलेक्ट है, हमारा नॉर्मल व्यू सेलेक्ट है। अगर नॉर्मल व्यू सेलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, सेलेक्ट है, नॉर्मल व्यू सेलेक्ट है। और मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि डिफॉल्ट व्यू ऑफ द वर्कबुक इज नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल व्यू ही हमारा बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। ठीक ना, क्या होता है, नॉर्मल व्यू ही हमारा बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। उसके बाद चलिए हम देखेंगे अगला है हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू। क्या है हमारा,
पेज ब्रेक प्रीव्यू, मैंने बताया था आपको कि पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या करता है, ये बताता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू ये बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट पे एक पेज पे कितने कंटेंट आएंगे। पेज ब्रेक प्रीव्यू शो ऑल व्यू इज आल्सो यूज्ड टू प्रिंटिंग पर्पज एज दिस वेयर द पेज विल ब्रेक व्हेन द वर्कशीट इज प्रिंटेड। ये क्या दिखाएगा, कहाँ पे हमारा पेज ब्रेक हो रहा है, जब हमारा पेज जो हो रहा है, वर्कशीट जो हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, इसने लाइन दिखा दिया, और ये पेज 1 पे आएगा और ये किस पे आएगा, पेज 2 पे आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगला हमारे पास तीसरा है पेज लेआउट, ठीक ना, पेज लेआउट व्यू। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट व्यू में क्या आ गया, अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा हमारा पेज जो है पेपर पे टॉप से कितना कितना मार्जिन होगा, लेफ्ट से कितना मार्जिन होगा, राइट से कितना मार्जिन होगा, और बॉटम से कितना मार्जिन होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे दिखाती हैं, इसमें दिखाती हैं। और इसमें हेडर और हम फूटर को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने हेडर और फूटर को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, पेज लेआउट। उसके बाद कस्टम व्यू पे आते हैं। जैसे ही हम कस्टम व्यू पे सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमारे पास कस्टम व्यू क्या आ गया, हमारे पास कस्टम व्यू का डायलॉग बॉक्स आ गया, हमारे पास क्या आ गया, कस्टम व्यू का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से, मैंने क्या बोला, इसमें हम नेम डालेंगे और पेज ओपन होगा, और उसके बाद अपने हिसाब से रो कॉलम और उनके साथ साथ मार्जिन हम सेट कर लेंगे कि हमारे पास राइट से कितना मार्जिन होना चाहिए, टॉप से कितना मार्जिन होना चाहिए, और लेफ्ट से कितना मार्जिन होना चाहिए। तो इन सभी को हम चेक कर लेंगे किससे, कस्टम व्यू से। कहाँ से चेक करेंगे हम, कस्टम व्यू से। ठीक, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सभी लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक, इन चीज़ों को। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर एक बार में समझ में नहीं आती हैं तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। ठीक ना, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।